हेलो बच्चों। तो आज आपका टॉपिक्स है कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। अगर कंसंट्रेशन का बात करें तो किसी भी सॉल्यूशन का एक निश्चित या कोई भी सॉल्यूशन प्रिपरेशन किया जाता, प्रिपेयर किया जाता लैब में या कहीं भी, उसका एक निश्चित कंसंट्रेशन होता है और उस कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए कई सारे यूनिट होते हैं, जैसे मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मलिटी, ऐसे बहुत सारे हैं। उसी टर्म को हम लोग आज स्टडी करेंगे और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट यही है कि जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन टर्म है ये दो तरह होता है। एक होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म और एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। यानी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर पर डिपेंड करे। इसका मतलब अगर टेम्परेचर को बढ़ाएं या घटाएं तो उसके कंसंट्रेशन में परिवर्तन होगा। लेकिन कुछ ऐसे कंसंट्रेशन टर्म है जिसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं उसके कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट टेम्परेचर कंसंट्रेशन टर्म बोलेंगे। और जो डिपेंड करेगा उसको टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कहेंगे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल में बात करूं, अगर हम बात करें मोलारिटी, यम इज द मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? मोल अपान वॉल्यूम, मोल अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। सॉल्यूशन का वॉल्यूम है लीटर में। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम जो होगा बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा। जो हमारा सॉल्वेंट के बीच जो अट्रैक्शन होगा वीक होगा टेम्परेचर बढ़ाने से, और जिससे उनके बीच अट्रैक्शन घटेगा तो जिससे उनका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, एक्सपेंशन होगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। कब? जब टेम्परेचर बढ़ाएगा तब। लेकिन इसी उल्टा अगर टेम्परेचर डिक्रीज करे तो अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब जो मोलारिटी जो टर्म है वह एक प्रकार का टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। लेकिन वही अगर मोलालिटी बात करें, मोलालिटी यम इज द एन अपान कैपिटल डब्ल्यू किलोग्राम में, एन मोल ऑफ सॉल्यूट और कैपिटल डब्ल्यू जो है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर इसमें बात करें, इस टर्म में बात करें, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं तो इसके मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और जब मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो उसके इस टर्म में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा, अर्थात मोलालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मोलालिटी, इसलिए मोलालिटी जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, जबकि मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। क्लियर स्टूडेंट्स? जनरली हम इसको और भी इजी समझ सकते हैं। जिसमें भी वॉल्यूम टर्म आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, चाहे एमएल में हो चाहे लीटर में हो, वो जनरली टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला कंसंट्रेशन टर्म होगा। जैसे फॉर्मलिटी, उसमें भी वॉल्यूम आता है, नॉर्मलिटी उसमें भी आता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज उसमें भी आता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जिसमें मास केवल आएगा, सॉल्यूशन का मास लिया जाएगा, वो आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस तरह हम कंसंट्रेशन टर्म को डिवाइड कर सकते हैं जो आपको मैं बताया। तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। तो आज आप एक एक करके टॉपिक हमको समझना है। इसमें बहुत सारे टर्म हैं जो आपको जानना जरूरी है और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला आपका है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज भी कहते हैं। मास बाय मास परसेंटेज, जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं W बाय W परसेंटेज, इससे भी डिनोट करते हैं बच्चों। अब इसके नाम से ही डिफिनीशन है मास बाय मास, यानी हम सॉल्यूट जो लेंगे वो भी मास में होगा और जो सॉल्यूशन होगा वो भी मास होगा। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मास डिजॉल्व होगा, वह सॉल्यूट का मास परसेंटेज कहलाएगा। क्योंकि सॉल्यूशन हम लेंगे, अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाएंगे तभी बनेगा। तो इसमें मास परसेंटेज दो निकलता है, सॉल्यूट का भी मास परसेंटेज होगा अपना और सॉल्वेंट का भी अपना मास परसेंटेज होगा। अगर सॉल्यूट का मास परसेंट निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ऐसे सॉल्वेंट का मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इस तरह इस छोटे से फार्मूले से हम लगा सकते हैं। सो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, जनरली सॉल्यूट का अगर निकालें
तो मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। खास मतलब दोनों अमाउंट सेम, मतलब दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर 1 ग्राम में तो भी ग्राम में हो, 1 किलोग्राम में तो भी किलोग्राम में हो। इसी तरह मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए मास ऑफ सॉल्वेंट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। W1 मास ऑफ सॉल्यूट, W2 मास ऑफ सॉल्वेंट। ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जिसमें केवल एक तरह का सॉल्यूट होगा। अगर सॉल्यूट 1 से ज़्यादा होगा तो और भी संख्या बढ़ता जाएगा। और ऐसे ही इस छोटे से फार्मूले का यूज करके हम किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आप इस फार्मूले को नोट कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन समझ लें। द टोटल मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। उसी को बोलेंगे मास परसेंटेज। क्लियर दोस्तों? इसे आप नोट कर लें फार्मूले को। W1 मास ऑफ सॉल्यूट, W2 मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट 1 से ज़्यादा होगा, 1 से अधिक टाइप का होगा, तो और भी हम इसमें W1, W2, W3 ऐसे डिनोट कर सकते हैं सिंपल तरीके से। आप इसे नोट कर लें। वेल स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखा हूँ। देखें इस फार्मूले पर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन में C6H6 एरोमेटिक कंपाउंड है, एंड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। सबसे पहले इस क्वेश्चन मतलब बेंजीन और CCl4 के बारे में बता दें। बेंजीन और CCl4 दोनों ही नॉन पोलर कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? नॉन पोलर कंपाउंड है। और आपको बता दें, अगर बेंजीन को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो घुलेगा नहीं, CCl4 को घोलेंगे तो नहीं घुलेगा, लेकिन इन दोनों को आपस में डिजॉल्व करेंगे तो घुल जाएगा, क्योंकि दोनों कैसा है? नॉन पोलर। सेम लाइक सब्सटेंस डिजॉल्व सेम लाइक, यानी एक जैसा सब्सटेंस एक ही अपने जैसे सब्सटेंस में डिजॉल्व होना पसंद करेगा, इसलिए इसमें डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन बना सकता है। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। तो चलिए देखें। सबसे पहले मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, चूंकि बेंजीन आपका अमाउंट कम है, सॉल्यूट हो जाएगा और ये सॉल्वेंट हो जाएगा। तो मास ऑफ बेंजीन, फार्मूला लिख रहा हूँ सिंपल, मास ऑफ बेंजीन अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये सिंपल फार्मूला है, इंटू 100। मास ऑफ बेंजीन कितना ग्राम दिया है? 22 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? बेंजीन का इतना, CCl4 का इतना, दोनों को ऐड कर लेंगे तो सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा, यानी 122 और 22 यानी 144 हो जाएगा। इंटू क्या कर लेंगे बच्चों? 100। अब इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको देखें, यह 11 टाइम कटेगा, 2 से डिवाइड करें तो यह 7 और 2 to the 4 74 टाइम कटेगा, यानी 1100 अपान 72, 1100 अपान 72। अब इसको सॉल्व करें सभी लोग अपने आंसर कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15.28। सॉल्व करने पर 15.28% आएगा। कितना आएगा? 15.28%। यह किसका मास परसेंट निकला है? बेंजीन का। लेकिन क्वेश्चन में कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4 दोनों का निकालना है। तो सेकंड वन निकाला ऐसे ही। सो मास परसेंटेज ऑफ CCl4 इक्वल 100 माइनस टोटल परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 100 माइनस इसको घटा लें, 15.28% घटा लें। अब घटा लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वही इसका 84.72% आएगा। एक तरीका यह है, और सेकेंड तरीका है वैसे भी लगा सकते हैं, मास ऑफ CCl4 अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वो थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वो लेंदी हो जाएगा, क्या फ़ायदा। एक का परसेंटेज जब पता है तो दूसरे का 100 में से क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका इसका मास परसेंटेज निकल जाएगा। इस तरह मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन 15.28% और मास परसेंटेज ऑफ CCl4 84.72%। वैसे ही आपको पता चल रहा है भाई, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका परसेंटेज भी तो ज़्यादा आएगा। तो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, और आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें।